हेलो बच्चों, आज हम टेंजेंट एंड नॉर्मल की वीडियो का फोर्थ पार्ट बना रहे हैं। पीछे 3 वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। पहली वीडियो में हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना सिखाया था आपको, सेकंड वीडियो में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और तीसरे में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये फोर्थ टॉपिक है जहाँ पर हम सीखेंगे एंगल बिटवीन टू कर्व, यानी कि एक ही क्वेश्चन दे रखा है आपकी NCERT में इस टॉपिक से, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। तो देखो हम कैसे निकालते हैं। ये 11th का कंसेप्ट यूज़ करा गया है इसमें, इस टॉपिक में। जैसे एक कर्व ये है हमारा और एक कर्व ये रहा, ठीक है। ये दो कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना एंगल बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एंगल बन रहा है इनके बीच में। एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट पे इस कर्व के ऊपर भी टेंजेंट बनाते हैं और इस कर्व के ऊपर भी टेंजेंट बनाते हैं। यानी कि पहले इस पॉइंट पे इस वाले कर्व पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो वो क्या बनेगा, ये बन गया, ठीक है। और इसी पॉइंट पर अब इस वाले कर्व पे टेंजेंट बनाते हैं, ये बन गया। तो मैंने क्या करा, जो दोनों कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट था उस पॉइंट पे मैंने दो टेंजेंट बना दी है, ठीक। अब एक चीज़ नोट करेंगे हम कि जो एंगल इन दो कर्व के बीच में बन रहा है वही सेम एंगल इन दो टेंजेंट के बीच में बन रहा है, जिसको मैंने थीटा नाम दे दिया। तो 11th में एक टॉपिक करा था हमने कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच का जो एंगल है थीटा, वो इनके स्लोप की हेल्प से फाइंड किया जा सकता है। अगर इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, देन एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या करेंगे, ये थीटा फाइंड कर लेंगे। तो हमारी जो दो टेंजेंट्स हैं वो भी तो एक तरह की लाइन ही है। अगर मैं मान लूँ कि हमारे पास जो ये वाला टेंजेंट है इसका स्लोप अगर मैं m1 बोल दूँ और ये वाला जो टेंजेंट है इसका स्लोप m2 बोल दूँ, तो क्या हो जाएगा हमारा, एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स on the curves at point of intersection। ठीक है ना, यानी कि जो एंगल दोनों कर्व के बीच में है वही एंगल उनके टेंजेंट उनके टेंजेंट के बीच में, कौन से टेंजेंट के बीच में, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बना हुआ है। तो इसके लिए भी एक आध स्टेप्स है हमारी, तो इसके लिए स्टेप्स ये फॉलो करोगे आप। पहले स्टेप पे आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है ना, यानी कि फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय, कैसे निकलेगा वो, बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस ऑफ बोथ कर्व। दोनों कर्व की इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे तो तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। सेकंड पे आपने क्या करना है, दोनों कर्व का dy बाई dx निकालना है, यानी कि फाइंड dy बाई dx ऑफ बोथ कर्व। दोनों कर्व का dy बाई dx निकाल लेंगे और फिर उसमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पुट कर देंगे। इनके थर्ड में क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पुट वैल्यू ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन dy बाई dx ऑफ बोथ कर्व। दोनों कर्व का जो dy बाई dx निकला है उन दोनों कर्व के dy बाई dx में क्या पुट करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू पुट करनी है। यू गेट, फोर्थ में क्या मिलेगा, एंड यू गेट m1 and m2।
जिससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, दोनों टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, m1 m2, और फिर क्या करना है, फोर्थ में पुट m1 m2 इन tan थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 एंड फाइंड थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। इन 4 स्टेप को फॉलो करोगे आपको एंगल बिटवीन टू कर्व मिल जाएगा। तो देखो बच्चों, ये रहा क्वेश्चन ले लिया मैंने कि इन्होंने बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स दिस एंड दिस। इन दोनों कर्व के बीच में कितना एंगल बना है वो निकालना मैं। तो मैंने जो स्टेप्स लिखाई थी, सबसे पहला स्टेप ये बोला था आप लोगों को कि हमें दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है ना। तो एक इक्वेशन है हमारे पास x² इक्वल टू वाई, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1, और दूसरी इक्वेशन है y² इज इक्वल टू x, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व करते हैं। y की वैल्यू कितनी है, x², तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो x की y की वैल्यू कितनी है, x², यहाँ पुट कर दो तो हो जाएगा x² का स्क्वायर इक्वल्स टू x, तो क्या x की पावर 4 इक्वल्स टू x उठा के यहाँ x की पावर 4 माइनस x इक्वल्स टू 0, x कॉमन ले लो तो x की पावर 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1। तो दो वैल्यू निकल के आई आपकी, एक तो x की वैल्यू 0 यहाँ से, और इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1। यानी कि ये कर्व एक दूसरे को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब अभी तो x निकला, y भी निकालना, इन्हीं को उठा के 1 में डाल दो, पुट इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका y की वैल्यू 0 और यहाँ से y की वैल्यू 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस एक तो है 0 0 और दूसरा है 1 1, यानी इन दोनों पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सेकंड बोला था मैंने आपको दोनों इक्वेशन का dy/dx निकालना है ना। तो पहले इक्वेशन ले लेते हैं, x² इक्वल्स टू y, तो डिफरेंशिएट करेंगे 2x इज इक्वल टू dy/dx। अब ये पुट कर दो इसमें। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू dy/dx एट 0 0। पहले 0 0 पे निकाल लेते हैं, तो 0 0 पे एंगल कितना आएगा, 0, और dy/dx एट 1 1 पे अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1। ये तो था इस कर्व के लिए, ऐसे अब इस कर्व के लिए करेंगे हम। ठीक है, तो यानी y² इक्वल्स टू x, यानी 2y इक्वल्स टू 1, 2y और dy/dx, तो dy/dx इक्वल्स टू 1/2y। अब जरा देखो, अगर मैं इसमें ये वाला पॉइंट पुट कर दूं तो ये तो नॉट डिफाइन बन जाएगा, यानी कि इस पॉइंट के लिए सॉल्व नहीं करना हमें, सिर्फ इस पॉइंट के लिए सॉल्व करना है। क्योंकि अगर मैं y की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दूं तो डिनोमिनेटर 0 होता ही नहीं है, डिनोमिनेटर में 0 मतलब नॉट डिफाइन। तो क्या करेंगे, तो dy/dx हम सिर्फ इस पॉइंट पे निकालेंगे 1 1 पे, तो हो जाएगा आपका 1/2। तो सो दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट्स ऑन कर्व्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन कर्व्स एट 1 1, एक मान लेते हैं m1 की वैल्यू कितनी आई हमारी 1, और m2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/2। एक स्लोप निकला मेरा 1 और दूसरा स्लोप निकला 1/2। अब इसको फॉर्मूले में पुट करते थे, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन कर्व्स, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब क्या करो, इस m1 m2 की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 1/2 अपॉन में 1 प्लस 1 इंटू 1/2। tan थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस होगा तो 1/2 और 1 प्लस 1/2।
ठीक है, तो ये हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2 और 3/2। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई 1/3 और थीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स 1/3। तो ये आया एंगल तुम्हारा। कई बार ऐसी वैल्यू आएगी कि आपको tan के टेबल में वो वैल्यू मिल जाए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो वैल्यू हमें पता ही नहीं हो, तो उस टाइम पर हम सिर्फ इतना निकाल के छोड़ देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ले लिया मैंने उसी टॉपिक पे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है, लेकिन इस क्वेश्चन पे स्टार लगा रखा उन्होंने, ऐसे स्टार बना रखा और कहते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यही क्वेश्चन आ जाता है फिर। ठीक है, तो क्वेश्चन है प्रूव दैट द कर्व्स, सॉरी 2 बार लिख दिया, प्रूव दैट द कर्व्स x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू के कट्स ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली मतलब ये दूसरा वर्ड है परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनली एक ही बात है ना, यानी कि ये कर्व और ये कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर अगर क्रॉस करते हैं तो 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 है, या फिर अगर राइट एंगल पे क्रॉस करेंगे तो 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। ऐसा है क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, हम इस चीज़ को लेट कर लेंगे कि ये जो है कि दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर क्रॉस कर रहे हैं। अगर दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पर क्रॉस करें और इस चीज़ को प्रूव करके दिखा देंगे। ठीक है, लेट द कर्व्स कट्स ईच अदर एट राइट एंगल। मान लेते हैं दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर क्रॉस करेंगे। तो एक कर्व है मेरा x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर और दूसरा कर्व है एक्स वाई इक्वल्स टू के। अब एक बात सोचना, मैंने क्या बताया था कि जो एंगल होता है हमारे कर्व के बीच में, वही एंगल उनके टेंजेंट के बीच में भी होता है ना, कि दो कर्व अगर ये हैं, इनके बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो इनके टेंजेंट के बीच में भी जाहिर सी बात है 90 का ही एंगल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट का स्लोप आएगा उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल रख देंगे। तो वही सारी स्टेप्स फिर फॉलो करनी है हमने। पहले क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो x की वैल्यू वाई स्क्वायर है, यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ अगर वाई स्क्वायर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई क्यूब इज इक्वल टू के और y की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 1/3। तो y की वैल्यू है k की पावर 1/3। पुट इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में डालते ही x की वैल्यू आपको पता चल जाएगी k की पावर 2/3। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज क्या हो जाएगा हमारे पास, k की पावर 2/3 k की पावर 1/3। ये आया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब क्या करेंगे, इस कर्व पे, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगा, तो इसका dy/dx निकाल के ये वाला पॉइंट पुट कर देते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 इज इक्वल टू 2y dy/dx। तो dy/dx की वैल्यू आ गई आपकी 1/2y और देयरफॉर dy/dx एट, कहाँ पे निकालना हमें, k की पावर 2/3 और k की पावर 1/3। तो आंसर आ जाएगा 1/2 k की पावर 1/3। तो ये तो निकल आया क्या, इस कर्व के ऊपर इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बन रहा है उसका स्लोप। अब क्या करते हैं, इस कर्व के ऊपर इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप निकालते हैं। तो यहाँ तो मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट रूल लगेगा, x y का डिफरेंशिएशन dy/dx प्लस y x का डिफरेंशिएशन 1 और k का 0। तो dy/dx इज इक्वल टू -y/x। देयरफॉर dy/dx एट k की पावर 2/3 एंड 1/3 इज इक्वल टू माइनस y की वैल्यू कितनी है, k की पावर 1/3 और x की वैल्यू k की पावर 2/3। बेस सेम है, पावर माइनस कर देंगे। तो ये हो गया तुम्हारा इज इक्वल टू माइनस k की पावर, नीचे की तरफ अगर इसको लेके आया जाए तो ये बन जाएगा -1/k की पावर 1/3।
2/3 में से 1/3 गया तो 1/3, तो तुम्हारे पास दोनों स्लोप मिल गई। इसको बोल देते हैं m1 है, तो m1 इज़ इक्वल टू 1/2 k की पावर 1/3 और m2 की वैल्यू कितनी है, -1 k की पावर 1/3। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है कि ये वाले और ये वाला जो दो टेंजेंट है हमारे, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -1। तो क्या लिखेंगे, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। m1 की वैल्यू कितनी है, ये रही 1/2 k की पावर 1/3 इंटू -1 k की पावर 1/3 इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस गया, ये पूरा उठ के उधर चला जाएगा, यानी हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 k की पावर 2/3। और अब क्या करो, दोनों तरफ क्यूब कर दो, क्यूबिक बोथ साइड। 1 का क्यूब इज इक्वल टू 2 k की पावर 2/3 का क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 इज इक्वल टू 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और इसका क्यूब करोगे तो 3 से 3 कटा k²। तो देखो प्रूव हो गया ये, ठीक है ना, यही प्रूव करना था, 8k² इक्वल्स टू 1 हो गया। बच्चों ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये उस टॉपिक से नहीं है लेकिन जो हम कर रहे थे अभी, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में समझ सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा इसलिए मैंने ले लिया इसको। अच्छा क्वेश्चन है ना, शो दैट x/a + y/b इक्वल्स टू 1 टचेस द कर्व दिस एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द y एक्सिस। यानी कि एक कर्व है ये कर्व y एक्सिस को किसी पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, यानी कि कुछ ऐसा मान लेते हैं, ये रहा, ठीक है, ये हो गया हमारा ये कर्व, और ये हो गया हमारा y एक्सिस। तो ये y एक्सिस को इसने बोला जहाँ पे क्रॉस कर रहा है ये वाला कर्व y एक्सिस को, उस पॉइंट पर ये लाइन इसको टच करके जा रही है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि शो दैट दिस इज द लाइन विच टचेस द कर्व दिस एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द y एक्सिस। यानी कि हमें ये बताना है कि इस पॉइंट पर ये वाली लाइन जो है इसको टच करके जा रही है। तो अगर ये लाइन इसको टच करे तो मैं तो इसे टेंजेंट भी बोल सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन बना लेते हैं, और अगर इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन बनाओगे तो क्या आनी चाहिए आपके पास, ये आनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहला काम इस पॉइंट को फाइंड करते हैं, क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन बनाने के लिए मैंने वीडियो अगर मेरी पीछे वाली आपने देखी हो, 3rd वाली पार्ट 3, तो उसमें आपको पता चलेगा कि इक्वेशन बनानी है अगर टेंजेंट की तो 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो पॉइंट की, दूसरा स्लोप की। तो स्लोप तो हम निकाल लेंगे, इसका dy/dx निकाल लेंगे, उससे पहले इस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले इस पॉइंट को निकालते हैं, क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू b e की पावर -x/a क्रॉसेस द y एक्सिस एट p। p पर ये वाला कर्व जो है p y एक्सिस को p पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है। तो अगर ये p पॉइंट y एक्सिस पे आ रहा है तो x की वैल्यू 0 होगी, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। तो इसमें x की जगह 0 पुट कर दो, तो हो जाएगा देयरफॉर y इज इक्वल टू b e की पावर -0/a। तो हो गया y इज इक्वल टू, ये 0 बन जाएगा ये पूरा, और e की पावर 0 यानी 1, तो y की वैल्यू कितनी है, b। तो पॉइंट p निकल के आ गया आपके पास कितना, 0, p की वैल्यू आ गई आपके पास। अब क्या करना है तुम्हें, p की वैल्यू निकल गई, अब इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है, और किस पॉइंट पे निकालना है, p पे। तो इस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलेगा, कर्व का dy/dx निकाल दो और ये वाला पॉइंट पुट कर दो उसमें। तो नाउ y इज इक्वल टू b e की पावर -x/a। तो dy/dx इज इक्वल टू b e की पावर -x/a। पहले इसका करेंगे, अब इसका करेंगे, तो आ जाएगा -1/a। तो dy/dx की वैल्यू हो गई आपकी -b/a e की पावर -x/a, ये ठीक है। अब किस पॉइंट पे निकालना हमें, p पॉइंट पे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट
एट पी, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एट पी इज इक्वल टू, तो पी पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू है b, इसमें y तो पुट ही नहीं करना, इसमें सिर्फ x पुट करना है, नहीं यहाँ 0 आ जाएगा। तो ये हो गया माइनस बी अपॉन ए ई की पावर 0, सीधा कर देता हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स एट पी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस बी अपॉन ए, ये तो निकल के आया हमारा स्लोप। और अब क्या करते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं टेंजेंट की। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी, तो वो आ जाएगा हमारा y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट पी और x माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है b इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और x माइनस एक्स वन की वैल्यू है 0। तो ये a उठा के इधर भेज दो और b से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो a इधर भेजेंगे तो आ जाएगा आपका ए वाई और इसको इससे क्या तो माइनस ए बी, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू में माइनस बी एक्स। तो एक काम करते हैं, x वाला इधर ले और इसको उधर ले जाओ, यानी बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी और होल इक्वेशन डिवाइडेड बाई ए बी, पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी। तो आ जाएगा x अपॉन ए, है ना, y से सॉरी a से a कटा तो ये हो जाएगा y अपॉन b और ये हो गया इक्वल टू 1, तो बन गई देखो इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हो और अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में या किसी टॉपिक में आपको और वीडियोस चाहिए हो मेरी, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके लिए आपकी वीडियो बना दूंगा।